स्वाभिमान की भावना, दोस्ती का फर्ज, कृतज्ञता का प्रतिफल और अपनी परंपराओं को निभाना। आज की जो कहानी हमारी है, उस कहानी में आपको ये सभी पुट देखने को मिलेंगे। किस तरह से एक स्वाभिमानी राजा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ जाता है, किस तरह से एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करने के लिए जान न्योछावर कर देता है, किस तरह अपने ऊपर की गई एक मदद की कृतज्ञता को निभाने के लिए एक मुस्लिम अपनी जान दे देता है, और रानी किस तरह से अपने राजा के लिए सती होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, आज हम आपको पेश कर रहे हैं अमर सिंह राठौड़ की कहानी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को बताएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बात सन 12 दिसंबर 1626 की है, जब महाराज गज सिंह, जो कि मारवाड़ रियासत के महाराजा थे, उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ शुरुआत से ही चंचल और उद्दंड प्रवृत्ति के थे। उन्हें अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता था, और महाराज गज सिंह उनसे इस बात से नाराज रहते थे। उनकी यह नाराज़गी इस हद तक बढ़ती गई कि उन्होंने अमर सिंह राठौड़, जो कि महाराज के बड़े पुत्र थे, उन्हें अपना उत्तराधिकारी ना बनाते हुए अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ रियासत का उत्तराधिकारी बनाया। इस बात को लेकर भी अमर सिंह राठौड़ के मन में कोई द्वेष न था। उन्होंने इसे महाराज की आज्ञा माना और जोधपुर से प्रस्थान कर दिया। जोधपुर से वो लाहौर का मन बनाकर निकले। राजस्थान की तपती गर्मी में उनका घोड़ा दौड़ता जा रहा था। रास्ते में जब उन्हें एक व्याकुल व्यक्ति दिखाई दिया, उन्होंने उससे पूछा क्या कारण है। वो बड़ा प्यासा था, उसने अपनी प्यास का कारण बताया, और अमर सिंह राठौड़ के पास अपनी छागल में जितना जल था, उस जल उन्होंने उस व्यक्ति को पिलाया। वह जल पीकर वह व्यक्ति तृप्त हुआ और उसने अपना परिचय दिया। वह एक मुस्लिम युवक था जिसका नाम था नर शाहबाज पठान। नर शाहबाज पठान ने अमर सिंह राठौड़ से उस समय कहा कि मैं तुम्हारी इस कृतज्ञता के लिए तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम मुझे जब आवाज़ दोगे, तुम अपने साथ शहबाज पठान को पाओगे। इस तरह से अमर सिंह राठौड़ वहाँ से आगे बढ़े और फिर पहुँचे वो मुग़ल दरबार। मुग़ल दरबार में उस समय शहंशाह शाहजहाँ थे। शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था और अमर सिंह राठौड़ वहाँ पहुँचे। शाहजहाँ को भली भांति अमर सिंह राठौड़ की वीरता का पता था, और उनकी इसी वीरता को ध्यान में रखते हुए और अपनी कूटनीति के तहत शाहजहाँ ने अमर सिंह राठौड़ को नागौर का सूबेदार बनाया। उन्हें 5 परगने दिए गए और 1500 सवार की मनसबदारी भी अमर सिंह राठौड़ को दी गई। अमर सिंह राठौड़ नागौर के सूबेदार बनकर वापस लौटे। उन्होंने अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों को नागौर बुलाया। साथ में नर शाहबाज पठान और उनके बचपन के दोस्त किस्ना नाई भी अब नागौर रियासत में अमर सिंह राठौड़ के साथ रहने लगे। अमर सिंह राठौड़ को जब पंजाब युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई और उस विद्रोह को दबाने के लिए कहा गया, तो सन 1640-41 में अमर सिंह राठौड़ ने पंजाब में गजब का शौर्य दिखाया, और समस्त विद्रोह को दबाकर उन्होंने मुग़ल दरबार में अपना दबदबा कायम किया। उनकी वीरता सारे भारत में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद उन्होंने बीकानेर को भी एक युद्ध में हराया। इस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, जो बीकानेर और नागौर के बीच हुआ था। अगर आप चाहें तो ये वहाँ से देख सकते हैं। बीकानेर और नागौर के युद्ध में भी नागौर विजयी रहा, और इस तरह से लगातार अमर सिंह राठौड़ का कद मुग़ल दरबार में ऊपर होता गया। इसी बात से कुछ दरबारी अब उनसे जलने भी लगे थे और उनके खिलाफ राजा के कान भरना शुरू हो गए थे। एक बार की बात है,
शाहजहां के दौर में हाथियों को चराने के लिए कर देना होता था, जिसे फिर चराई कहा जाता था। फिर चराई वसूलने के लिए जो दरबारी नियुक्त किया गया था उसका नाम था सलावत खान। जब बात नागौर की आई, नागौर से जब फिर चराई लेने की बात हुई, तो अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खान से साफ शब्दों में मना किया कि वो किसी तरह की फिर चराई नहीं देंगे। यह बात शाहजहां के दरबार में पहुंची और शाहजहां इस बात को सुनकर मन महसूस कर रह गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमर सिंह राठौड़ किसी तरह से मुगल दरबार से दूर हों। तो इस बात को लेकर सलावत खान के मन में अमर सिंह राठौड़ के लिए बड़े दुर्व्यवहार के बीज पनप गए थे और वो स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा था। इसी तरह एक बार की बात है कि अमर सिंह राठौड़ बहुत समय तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहे और मुगल दरबार में यह नियम था, शाहजहां का यह नियम था कि जितने भी मनसबदार हैं सभी को दरबार में उपस्थिति देना, हाजिरी देना जरूरी होता था। जब अमर सिंह राठौड़ के नाम का बुलावा लगा तो अमर सिंह राठौड़ वहां उपस्थित ना हुए। अमर सिंह राठौड़ को बुलवाने के लिए शाहजहां ने आदेश दिया और अमर सिंह राठौड़ तक, उस वीर योद्धा तक जब ये बात पहुंची तो वो तुरंत मुगल दरबार में हाजिर हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके खिलाफ दरबार में लगातार शहंशाह के कान भरे जा रहे हैं। अमर सिंह राठौड़ दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंचते ही जैसे सलावत खान को एक मौका मिल गया। सलावत खान अमर सिंह राठौड़ के खिलाफ अपमान भरे शब्द कहने लगा, उन्हें हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। उनके शब्दों की कोई मर्यादा ना रही, वो लगातार निम्न से निम्न शब्द अमर सिंह राठौड़ के लिए प्रयोग करता रहा। और जब बात धर्म तक आई, परिवार तक आई, तो अमर सिंह राठौड़ का क्षत्रिय रक्त उबाल मारने लगा। अमर सिंह राठौड़ ने आव देखा ना ताव, तुरंत अपनी कटार निकाली और सलावत खान के सीने में घोंप दी। इस बात से मुगल दरबार में हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई। शाहजहां ने तुरंत अपना तख्त खाली किया और सुरक्षित जगह गए और नीचे मुगल सैनिक अमर सिंह राठौड़ के खिलाफ हमला करने लगे। अमर सिंह राठौड़ की तलवार चलने लगी और कई सारे मुगल सैनिकों के सर धड़ से अलग हो गए और अमर सिंह राठौड़ नीचे तक आए, लेकिन तब तक वो ज़्यादा घायल हो चुके थे और किन्हीं और वारों के कारण अमर सिंह राठौड़ वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे बहादुर को मारकर शाहजहां बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुपित होकर अमर सिंह राठौड़ की जो लाश थी वो किले के बुर्ज पर लटकवा दी। एक वीर योद्धा की लाश को चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया गया। इस बात की खबर नागौर तक भी पहुंची। जब रानी को अमर सिंह के मरने का पता चला तो रानी ने सती होने का निश्चय किया, परंतु उनके पास अपने पति की लाश नहीं थी, तो वो सती किस तरह से होती। तो इसलिए उन्होंने अपने राजपूत सैनिकों और सरदारों से गुहार लगाई कि वो अमर सिंह राठौड़ का शव लेके आएं ताकि रानी सतीत्व प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर अमर सिंह राठौड़ के भतीजे राम सिंह तैयार हुए। दूसरी तरफ अमर सिंह राठौड़ की कृतज्ञता से आभारी रहे नरशाहबाज पठान तैयार हुए और उनके बचपन के दोस्त किसना नाई भी उस काफिले का साथ देने के लिए खड़े हो गए और लगभग 500 राजपूत सैनिक अपनी नंगी तलवारें लेकर जय भवानी का नारा देकर वहां से निकल पड़े और उनका लक्ष्य एक था, अमर सिंह राठौड़ की लाश को वापस लाना और सती की चिता पर बैठी हुई रानी के पास उन लाश को रखना। इस तरह से काफिला वहां से निकला, बड़ी द्रुत गति से निकला, बड़ी तेजी से काफिला वहां से निकला और महल पहुंच गया। सीधा महल पहुंचे लोग और उनका फाटक, महल का जो फाटक था वो खुला हुआ था। अमर सिंह राठौड़ की शव लाने के लिए लालायित सारे सैनिक राम सिंह के नेतृत्व में उस किले के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही सैनिक बुर्ज के नीचे पहुंचे, सैकड़ों मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और चारों तरफ से उन पर हमला होने लगा। देखिए उस समय का शौर्य, अपने घोड़े की लगाम को अपने मुंह में दबाए हुए राम सिंह दोनों हाथों से तलवार चलाने लगा और चारों तरफ मुगल
सैनिकों के शव बिखरने लगे। नर शाहबाज पठान की तलवार आज गजब की तेजी से चमक रही थी और लगातार मुगल सैनिकों का खून उस तलवार पर शोभित हो रहा था। क्या राम सिंह, क्या नर शाहबाज पठान, क्या किस्ना नाई, क्या राजपूत सैनिक, चारों ओर मुगल सैनिकों के सर धड़ से अलग हुए जा रहे थे और शौर्य अपना परचम लहरा रहा था। राम सिंह ने देखा कि बुर्ज पर चढ़ने का एक मौका बन रहा है, तो वो हजारों सैनिकों की छाती पर सवार होकर बुर्ज तक पहुंचा। वहां अपने चाचा अमर सिंह राठौड़ के शव को अपने घोड़े पर रखा और वहां से वापस आया। उसको रास्ता देने के लिए नर शाहबाज पठान, किस्ना नाई, राजपूत सैनिक लगातार मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे और एक द्रुत गति से बड़ी बिजली की कौंध से राम सिंह मुगलिया किले से बाहर निकला और बाहर चिता पर बैठी हुई अपनी चाची के पास अमर सिंह राठौड़ के शव को ले गया। अमर सिंह राठौड़ के शव को अपने पास रखकर रानी सतीत्व को प्राप्त हुई। इस पूरे अभियान में नर शाहबाज पठान, किस्ना नाई वीर गति को प्राप्त हुए। राम सिंह खुद बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ और उस अवस्था में रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, और इस आशीर्वाद को देखकर रानी सतीत्व को प्राप्त हो गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। इतिहास के कई सारे युद्ध, कई सारी कहानियाँ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेंगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।